वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। हमारा सुबह सीतानी के श्लोक चल रहे हैं। इसमें मैं आज आपको आगे के श्लोक समझाऊंगी। ठीक है। क्षमा, ये है क्षमा, क्षमा का श्लोक है। अब आप इस पहले श्लोक को सुन लीजिए। क्षमा शास्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अर्पणे पतितो व्रहीः स्वयमेव पशामयति। है ना। एक बार और इस श्लोक को पढ़ रही हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिए। समाशास्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अर्पणे पतितो व्रहीः स्वयमेव पशामयति। अब इसका अर्थ आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में बताया गया है, जिसके हाथ में क्षमा का हथियार है, दुर्जन उसका क्या करेगा। है ना। इसमें बताया गया दुर्जन उसका क्या बुरा कर सकता है, कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके हाथ में क्षमा करना यानी माफ़ करने का हथियार है, कोई भी उसका कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। जैसे तिनके के अतिरिक्त अन्य वस्तु गिरने पर आग स्वयं बुझ जाती है। ठीक है। इसमें यही बताया गया कि अगर कोई तिनका आग में डाला जाए तो वो तिनका जलता है ना। लेकिन अगर और कोई वस्तु आग में डाली जाती है तो वो बुझ जाती है। यानी सबसे बड़ा हथियार माफ़ कर देना है। अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो वही सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। जो व्यक्ति माफ़ करना जानता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यही हमें इस श्लोक में समझाया गया है। ठीक है। अगला श्लोक देखिए। मित्र स्वरूपम मित्रम प्रति रसायनम नयनयो रानंदनम चेतसः पात्रम यत् सुख दुःखयोः सह भवेनिमित्रेण तद दुर्लभम ये चान्ये सुहृदय समृद्धि समये द्रव्याभिलाषा कुला सते सर्वत्र मिलति तत्व निकृश ग्रावा तु तेषाम विपतः। इसका अर्थ सुनिए आप। मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय है ना। मित्र जो होता है वो प्रेम रूपी रस का आश्रय है। दोनों आँखों एवं चिंतन को आनंद देने वाला होता है। हमारी जो दोनों आँखें होती है, अगर हम अपने मित्र को देख लेते तो हमें प्रसन्नता होती है ना, खुशी होती है। तो दोनों आँखों और चिंतन को आनंद देने वाला होता है। सुख दुख में जो साथ रहता है, ऐसे मित्र दुर्लभ है ना। मतलब जिस मित्र के मिलने से हमें प्रसन्नता हो, जो हमारा सुख दुख में साथ दे, ऐसे मित्र बड़े मुश्किल से मिलते हैं। है ना। ऐसे मित्र मिलना बड़ा दुर्लभ है, मुश्किल है। लेकिन इसमें बताया गया है, और जो अन्य मित्र होते हैं ना, मतलब दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, अन्य मित्र होते हैं, वे सुख के दिनों में धन पाने को व्याकुल रहते हैं। वे सब जगह मिलते हैं। उनकी कसौटी विपरीत होती है। मतलब उन्हें केवल अपना ही फायदा दिखाई देता है। अपने मित्र के सुख दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अर्थात सच्चे मित्र कौन है, इसकी पहचान विपत्ति के समय ही होती है ना। सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही पता चलती है। यही आपको इस श्लोक में समझाया गया है। ठीक है। एक बार और मैं इसके अर्थ को समझा देती हूँ।
मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय है। दोनों आँखों एवं चिंतन को आनंद देने वाला होता है। सुख दुख में जो साथ निभाता है, ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं। और जो अन्य मित्र होते हैं, वे सुख के दिनों में धन पाने को व्याकुल रहते हैं। वे सब जगह मिलते हैं। उनकी कसौटी विपरीत होती है। अर्थात सच्चे मित्र कौन है, इसकी पहचान विपत्ति के समय ज्ञात हो जाती है। ठीक है, आपको यह अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक है आपका स्वभाव महिमा। ठीक है, स्वभाव महिमा ये आपका श्लोक है। सर्वस्व ही परीक्षयते स्वभावा नेत्रे गुणः अतीत्य ही गुणानस वा नस स्वभावो मूर्ति व्रतते। ठीक है, इस श्लोक को एक बार और सुन लीजिए आप। सर्वस्व ही परिरक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः अतीत्य ही गुणान सर्वानस स्वभावो मूर्ति न व्रतते, है ना, मूर्ति न व्रतते। इसमें बताया गया है कि सबकी परीक्षा स्वभाव से होती है, न कि दूसरे गुणों से होती है। सभी गुण को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि होता है। यानी व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से पता चलती है कि व्यक्ति में क्या गुण हो सकते हैं। उसमें व्यक्ति में बहुत सारे गुण हो और उसका स्वभाव अच्छा नहीं हो, उसका बोलने का तरीका अच्छा नहीं हो, तो उसके सारे गुण विफल हो जाते होते हैं ना। यह इस श्लोक में बताया गया है कि सबकी परीक्षा स्वभाव से ही होती है, ना कि दूसरे गुणों से। सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोपरि होता है, यानी श्रेष्ठ होता है। अगला श्लोक है आपका अल्पज्ञ स्वभाव। क्या नाम है अगले श्लोक का? अल्पज्ञ स्वभाव। पहले श्लोक सुन लीजिए। यदा किंचिज् ज्ञो अहम गजः इव मदानंद संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि त्वभवदव लिप्तेः मम मनः यदा किंचिद बंधुजनस का साधवगतं तदा मूर्खे अस्मीति ज्वर इव तदो में व्यपगतः। इस श्लोक में समझाया गया है आपको कि जब मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया तब मैं हाथी की तरह घमंड से चूर हो गया। मतलब जब किसी ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है। इसी के बारे में श्लोक में समझाया गया है। जब मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया तब मैं हाथी की तरह घमंड से चूर हो गया, सब कुछ जानता हूँ, ऐसा मेरा मन अभिमानी हो गया। जब कुछ विद्वानों की संगत में जब मैं गया, विद्वानों की संगत में समझा तो मैं इस बात को समझ गया। तब मुझे लगा कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरा घमंड बुखार की तरह दूर हो गया, है ना। इसमें यही बताया गया है कि किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमसे भी और अच्छे व्यक्ति भी हैं। हमें थोड़ा ज्ञान है लेकिन हमसे भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति है यहाँ पर। यह सोचकर हमें कार्य करना चाहिए। किसी भी चीज़ का अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग
इस पाठ में से 5 श्लोक जो भी आपको अच्छे लगे, सरल लगे, आप लोग अच्छे से उन्हें याद कर लीजिएगा। ओके, बाय।